हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इस गूगल अर्थ के एनिमेशन में हम वो पेंगोंग लेक का एरिया देखेंगे जहां पर भारत ने अपनी एक डोमिनेट पोजीशन ले ली है और जिसकी वजह से चीन काफ़ी बिलबिला रहा है। तो दोस्तों, वो एरिया कौन सा है? तो दोस्तों, वो एरिया ये है पेंगोंग लेक। ये जो लेक है, इसके दक्षिण में ये जो एरिया है हेलमेट और काला टॉप हिल, ये इतनी डोमिनेट पोजीशन है दोस्तों, जिसकी वजह से भारतीय सेना ने ये चीन से छीन ली है 1962 के बाद में। इसकी वजह से चीन पूरी तरह से जो ऑफेंसिव मोड में था वो डिफेंसिव मोड में जा चुका है। दोस्तों, ये वो एरिया है काला टॉप। अब दोस्तों, आप जानते हो कि चीन ने मई के महीने में फिंगर 4 एरिया पे यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था, जबकि उससे पहले ये था कि ये जो रेड लाइन निकल रही है दोस्तों, ये चीन बोलता है कि ये LAC है, लेकिन भारत बोलता है कि ये LAC है, ये वाली। अब ये जो बफर जोन था इनके बीच में, तो भारतीय सेना फिंगर 4 से लेकर दोस्तों फिंगर 8 तक, ये यहाँ तक जो फिंगर 8 का एरिया था दोस्तों, ये यहाँ तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी और चीनी सेना भी यहाँ पर आ जाती थी यहाँ पर। इसकी वजह से इन दोनों सेनाओं के बीच कभी कभी विवाद होते थे, धक्का मुक्की होती थी, क्लैशेस होते थे और वापस चले जाती थी, लेकिन ये डेडली क्लैशेस नहीं होते थे। लेकिन मई के महीने में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय सेना को जब पता पड़ा कि भाई जो ये चाइना वायरस चीन ने फैला के पूरी दुनिया का ध्यान हटा दिया, तो भारतीय सेना भी यहाँ पर जब पेट्रोलिंग करने नहीं आई, उस वक्त चीन ने यहाँ पर रात के अंधेरे में कब्ज़ा कर लिया फिंगर 4 पर बख्तरबंद गाड़ियाँ लाके। और इसके अलावा जो ये फिंगर 4 का टॉप है, यहाँ पर भी चीन ने कंक्रीट के बंकर्स बना के अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। इस वजह से भारत डिफेंसिव पोजीशन पर आ गया यहाँ से, क्योंकि भारत का जो ये बेस था ये पहाड़ी के नीचे था यहाँ पर। अब भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, तो भारत बातचीत करके बोल रहा था कि चीन पीछे जाए, अप्रैल वाले स्टेटस को पे जाए। लेकिन चीन को पता था कि वो डोमिनेट पोजीशन पर है तो जाएगा नहीं, और भारत के ऊपर दबाव बना रहा था कि इसी को सत्य मान ले, ये वाली LAC को ही स्वीकार ले भारत। लेकिन भारत ने बोला नहीं स्वीकारेंगे, पर चीन वही बेवकूफ़ बनाता जा रहा था 3 महीने से कि भाई, और भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए उसने भारतीय सैनिकों की हत्या भी कर दी, निहत्थे सैनिकों की कायराना हमले में। अब दोस्तों, आप ये बात देखना कि तो फिर भारत ने सोचा कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तो भारतीय सेना के जो CDS है, उन्होंने 10 दिन पहले ही एक बात बोल दी थी कि भारत के पास मिलिट्री ऑप्शन खुला हुआ है। तो भारतीय सेना ने एक ज़बरदस्त टैक्टिकल ऑपरेशन करते हुए भारतीय सेना को 30 अगस्त की रात को पता चलता है भारतीय सेना को, जो चुशुल सेक्टर में बैठी है हमारी भारतीय सेना, तो भारत की सेना को पता चलता है कि जो चीन है वो एक ऑपरेशन करने वाला है। उसने अपनी फ़ौजें यहाँ पर, ये जो उसका चाइना का बेस है, यहाँ पर जमा कर ली है, और चीन का इरादा है ये जो काला टॉप और हेलमेट एरिया है, इसको डोमिनेट करने का चीन का इरादा है। अगर दोस्तों ये दोनों हाथ से अगर चीन यहाँ पर आ जाता, चीन यहाँ पर आकर डोमिनेट कर लेता और अपने पूरे हथियार यहाँ ले आता, तो फिर भारत जो पहले से ही डिफेंसिव पोजीशन पर है वो और ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चला जाता। क्योंकि ये जो एरिया है, यहाँ से पूरी की पूरी पेंगोंग लेक को आप रेंज में ले सकते हैं और पूरी की पूरी पेंगोंग लेक को आप अपने कवर में ले सकते हैं। तो भारत पहले से ही जो डिफेंसिव पोजीशन पे था वो और ज़्यादा मुसीबत में आ जाता, क्योंकि भारत की जो फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 का एरिया है, उसमें जो भी हमारे सैन्य सामान पड़े हैं, हमारी जो आर्मी है वो पूरी चीन के निशाने पर आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर चीन ये ले लेता तो वो हमारे चुशुल सेक्टर को भी आसानी से निशाना बना सकता था, ये चुशुल सेक्टर जो हमारा है। तो भारतीय सेना ने चीनी सेना के पहुंचने से पहले ही 30 अगस्त की आधी रात को भारतीय सेना, जो हमारे जो तिब्बतियन रिफ्यूजी जवान है SFF, जो हमने एक फ़ोर्स बनाई है उनकी SFF, उसमें जो वीर तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ हैं वो यहाँ से निकलते हैं भारतीय सेना की कमांड से, यहाँ जाते हैं और यहाँ पहले से ही मौजूद चीनी सैनिकों को, जो कम संख्या में थे, उनको मार के भगा देते हैं। इसी वक्त चीन की भारी संख्या में यहाँ से फ़ौज आ जाती है, दोनों के बीच एक हाथापाई होती है, और इस हाथापाई में फिर चीन के सैनिकों को, अपनी 12 सैनिकों को जान गंवानी पड़ती है। भारत का भी एक वीर जवान तिब्बतियन शहीद होता है, उनकी शहादत को हमारा नमन। इसके बाद दोस्तों, जो चीन की सेना है वो वापस से उसका जो ये
हैरिसन उसका जो ये आर्मी बेस है वहाँ पर चली जाती है और अपने किंग मिंग जनरल को बताती है कि हमारे साथ इंडियन आर्मी ने क्या सलूक किया। भारत यहाँ पर वापस से पावरफुल पोजीशन पे आ जाता है, पूरी डोमिनेट पोजीशन ले लेता है, अपनी छोटी मिसाइलें और अपने बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर ले आता है। और दोस्तों इस वक्त भारतीय सेना के अच्छे खासी संख्या में टैंक यहाँ पर है, चीनी सेना के भी टैंक यहाँ तक आ चुके हैं, इस एरिया में यहाँ पे भी हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों चीनी सेना के टैंक यहाँ पर भी हैं इस एरिया में, और भारत के टैंक भी यहाँ पर तैनात है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये BMP मोल्दा, ये इंडियन साइड में है। ये वो जगह है जहाँ पर फ्लैग्स मीटिंग होती है, जब कभी चाइनीज़ इधर आते हैं या फिर भारत उधर जाता है, और हमारी जो फ्लैग्स मीटिंग होती है वो यहाँ पर होती है चाइनीज़ साइड में। तो दोस्तों भारत ने जो ये टैक्टिकल ऑपरेशन किया है, इसकी वजह से पूरा का पूरा जो पेंगोंग लेक है उसमें चाइनीज़ आर्मी जो है वो भारतीय सेना की नज़र में आ चुकी है, रडार में आ चुकी है। अब चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कोई भारत के खिलाफ ऑपरेशन करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी या फिर उसका बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है। इसी वजह से चीन अब डिफेंसिव पोजीशन पर है, लगातार ये बात बोल रहा है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें मुद्दे बातचीत से सुलझाने चाहिए। भारत ने क्लियर बोल दिया है, क्योंकि अब भारत के हाथ में बार्गेनिंग चिप है। भारत ने क्लियर बोल दिया कि हम तभी पीछे जाएंगे जब आप अप्रैल वाला स्टेटस को पे जाओगे, यानी कि चीन को फिंगर 4 से फिंगर 8 तक वापस पीछे जाना पड़ेगा जो अप्रैल वाली पोजीशन पर थी। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों भारत की ये विक्ट्री होगी पूरी तरह से, और चीन को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन इस वक्त भारत से युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। और दोस्तों इसके अलावा जो ये रेजंगला दर्रा है ये वाला, ये यहाँ पे भारत ने यहाँ भी ये जो है चोटियाँ, भारत ने यहाँ भी डोमिनेट पोजीशन ले ली है। पूरा का पूरा जो रेकिंग है, रेकिंग दर्रा बोलते हैं दोस्तों इसको, तो ये रेकिंग पास जो है यहाँ पर पूरा का पूरा भारत ने, इनकी जो आर्मी के बेस बने हुए हैं अंदर, ये पूरी तरह से भारत के निशाने पर आ चुकी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे जो तिब्बतियन सोल्जर थे जिन्होंने इस शानदार ऑपरेशन को अंजाम दिया, उन सबको हम सैल्यूट पेश करते हैं। हमारे उस तिब्बतियन जवान भाई को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके माता पिता को हम नमन करते हैं। जय तिब्बत, जय भारत। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत।